हेलो एवरीवन। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करते हैं। जैसे कि प्रत्येक टेंस में हम सबसे पहले हिंदी पहचान देखते थे, उसी प्रकार से इस टेंस की भी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। ये पहचान हमने पास्ट टेंस में एक और में भी पढ़ी थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी यही पहचान है। तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया होता है और समय के साथ में से शब्द है और जुड़ा होता है से। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था। यदि सुबह से को हम हटा देते हैं तो रह जाता है वह पढ़ रहा था, सुबह नहीं, वह पढ़ रहा था। तो ये तो हो गया केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और सुबह से और जोड़ देते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट मीन्स समय दिया होता है। और समय के लिए हम दो प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं इसमें, सिंस और फॉर। यदि निश्चित समय दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि दी गई है, तो फॉर का प्रयोग करते हैं। ये सिंस और फॉर के प्रयोग आप पिछले वीडियोज में देख सकते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विस्तार से सिंस और फॉर के यूजेज आपको पढ़ाए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो से सिंस और फॉर के प्रयोग को समझ सकते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है, हैड बीन, सभी के साथ में। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हैड बीन प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब क्रिया की बात करें, मुख्य क्रिया है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सीता सुबह से भोजन पका रही थी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें सीता है, हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड बीन, वर्ब पकाना, मेन वर्ब पकाना है, कुक का हो गया कुकिंग। सीता हैड बीन कुकिंग, ऑब्जेक्ट फूड। भोजन कब से पका रही? सुबह से। ये इसमें निश्चित समय दे रखा है, तो सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। इसमें सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गई, लिखने को राइट कहते हैं, राइट का राइटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट स्टोरीज हो गया, और 2 महीने से ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर आ गया, फॉर 2 months। ही हैड बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months। नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, उसके बीच में नोट लगाना है। इट मीन्स हैड नॉट बीन हो जाएगा। बाकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो सूत्र है सेम वैसा ही है। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तुम 1980 से जयपुर में नहीं रह रहे थे। उदाहरण है, तुम 1980 से जयपुर में नहीं रह रहे थे। सब्जेक्ट यू के साथ में अब हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड नॉट बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड नॉट बीन आ गया, फिर वर्ब है रहना, लिव का लिविंग होगा, यू हैड नॉट बीन लिविंग जयपुर में, इन जयपुर। और 1980 से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस आ गया, सिंस 1980। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 6 बजे से नहीं सो रहा था। सब्जेक्ट इसमें है ही, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन,
सोने को स्लीप कहते हैं, स्लीपिंग हो गया। और 6 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 6 o'clock। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय वही 2 सूत्र हैं जो कि प्रत्येक टेंस में मैंने आपको बताया है कि यदि हिंदी क्या से शुरू हो तो हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और क्या बीच में आ जाए तो व्हाट से शुरू करते हैं। कोई अन्य क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ही शुरू में रख देते हैं। तो हिंदी क्या से शुरू हो तो हैड शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट और बीन बाद में। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट है वो हैड बीन के बीच में आ जाता है। हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। और डब्ल्यू वर्ड वाला है क्वेश्चन वर्ड वाला कोई वाक्य है तो उसमें डब्ल्यू वर्ड को सबसे पहले रख देते हैं, फिर हेड आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से इस दूसरे सूत्र से वाक्य को बना लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या वे 4 घंटे से काम कर रहे थे। क्या वे 4 घंटे से काम कर रहे थे। वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो ऊपर वाला सूत्र चलेगा। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट वे दे आ गया, फिर बीन आ गया। हैड दे बीन, फिर वर्ब काम करना वर्किंग हो गया। हैड दे बीन वर्किंग 4 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब कि ड्यूरेशन दे रखा है काम की, अब जो अवधि है वो दे रखी है। तो यहाँ पर हो गया 4 आवर्स, सिंस 4 में से 4 लग गया, 4 आवर्स 4 घंटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चा 10 बजे से क्यों रो रहा था। इसमें WH वर्ड है क्यों, क्यों को क्या कहते हैं वाई। तो वाक्य किससे शुरू करेंगे, वाई से। सबसे पहले वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आ गई, सब्जेक्ट है बच्चा द चाइल्ड, वाई हैड द चाइल्ड बीन, बीन सब्जेक्ट के बाद आ गया। विपिंग रोना, वीप था, वीप का विपिंग हो गया। और 10 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस 10 o'clock, वाई हैड द चाइल्ड बीन विपिंग सिंस 10 o'clock। और मान लो इंटरगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है। तो ऐसे वाक्य को बनाते समय ध्यान रखना है कि सेम यही सूत्र है, नोट और लगाना है। नोट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लग जाएगा। इस क्या से शुरू होने वाले में तो यहाँ नोट लगेगा, और डब्ल्यूएच वर्ड वालों में यहाँ नोट लगेगा। सब्जेक्ट और बीन के बीच में ही नोट लगाना है। जैसे इसी उदाहरण को हम देख लेते हैं कि बच्चा 10 बजे से क्यों नहीं रो रहा था। इसमें क्यों रो रहा था तो इसकी बजाय हम नहीं और लगा देते हैं। तो किस प्रकार से होगा देखते हैं। भाई सबसे पहले आ गया, भाई हैड द चाइल्ड नोट बीन, यहाँ नोट लग गया, सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लग गया। भाई हैड द चाइल्ड नोट बीन विपिंग सिंस 10 o'clock। सेम वैसा ही है, केवल यहाँ नोट और लग जाता है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में। धन्यवाद।